वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने पिछले लेक्चर में सारे यज्ञ जो भी होते थे लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में उसको डिस्कस किया था। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लेटर वैदिक पीरियड में थी, जो जो चीज़ें यूज़ होती थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, वेदास टेक्स्ट एंड उपनिषद्स गिव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस साइंस ऑफ दिस पीरियड। मतलब हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कि हमें पता कैसे चला कि किस तरीके की साइंस और टेक्नोलॉजी आपके लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ हुआ करती थी या थी। तो हमें वेदास, वेद की मदद से टेक्स्ट जो लिखे गए, उपनिषद जो थे, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे उपनिषद, उन सब की मदद से हमें पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पे क्या थी। ठीक है, then scholars were familiar with mathematics and its various branches, for example arithmetic, geometry, algebra and astrology। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात है यहाँ पे कि उतने टाइम पहले भी लेटर वैदिक पीरियड में भी मैथ्स के, आपका सिंपल मैथ या फिर कहेंगे वैदिक मैथ्स नहीं था। ठीक है, हर तरीके की मैथ्स, आपकी अर्थमेटिक थी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी है। तो मैथ्स के भी वेरियस ब्रांचेस हुआ करते थे आपके लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो स्कॉलर्स जो थे वो मैथ्स से तो फेमिलियर थे ही, पर उसके वेरियस ब्रांचेस से भी थे, जैसे अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड न्यू हाउ टू मेक ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया एंड कुड कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर्स। वैदिक पीरियड के, जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे, उनको बहुत अच्छे से पता था कि ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स ये सब एक ही मतलब साइज के, इक्वल एरिया के कैसे बनाए जाते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उनका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उनके पूरी तरीके की कैलकुलेशन उनको तब पता थी। द इंफॉर्मेशन अबाउट जीरो वॉज नोन टू पीपल फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा। अब ये बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है कि ज़ीरो के बारे में, ठीक है, ऋग्वैदिक पीपल को पता था। ठीक है, यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और आगे भी होगा। ठीक है, कि ज़ीरो के बारे में क्या ऋग्वैदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, लोगों को पता था कि नहीं, तो जीरो के बारे में लोगों को पता था। ठीक है, ड्यू टू दिस लार्ज नंबर कुड बी रिकॉर्डेड। अब इसकी वजह से बहुत सारे नंबर्स, अब देखिए जीरो एड ऑन होने की वजह से क्या है, आप बड़े बड़े अमाउंट के भी नंबर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे बड़े लार्ज नंबर रिकॉर्ड होते थे। दीज पीपल वेयर अवेयर ऑफ द लोकल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। इन लोगों को हर एक डिजिट की लोकल वैल्यू और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पूरी तरीके से पूर्णतः जानकारी प्राप्त थी। ठीक है, दे वे फेमिलियर विद क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। अब देखिए, ये ना केवल मतलब बेसिक डेसिमल वाले हम कहेंगे कि जो है मैथ्स से फेमिलियर थे, बल्कि इनको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, हर तरीके के मैथ्स आते थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हैज डेवलप्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। एस्ट्रोलॉजी आपकी कब डेवलप हुई है, ये वैदिक पीरियड में डेवलप हुई है। ठीक है, दीज पीपल न्यू द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस एक्सेट्रा, एंड यूज्ड टू कैलकुलेट देयर पोजीशंस एट डिफरेंट टाइम्स। अब ये देखिए कितनी मेजर इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आती है कि उतने टाइम पहले भी लोग जो है प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, सेलेस्टियल बॉडी, मतलब फॉर एग्जांपल ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज, सबके बारे में जानकारी रखते थे, उनकी पोजीशंस को मॉनिटर करते थे और उनके बारे में जानकारी और इकट्ठा करते थे, उनके पोजीशंस को और तरीके और अच्छे से जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसी एस्ट्रोलॉजी ना बेसिकली आपकी एक तरीके से हम कहेंगे ग्रहों का ही खेल माना जाता है। तो इस एस्ट्रोलॉजी अगर डेवलप है तो इसका पूर्णतः ये हम वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उनको पता ही था कि प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस, उनके मूवमेंट्स के बारे में उनको जानकारी थी। ठीक है, दिस हेल्प देम इन मेकिंग अलमानकस, ठीक है, या फिर पंचांग, क्या कहेंगे, ये उनको हेल्प किया क्या बनाने के लिए, पंचांग बनाने के लिए। ठीक है, एंड प्रिडिक्टिंग द एग्जैक्ट टाइम्स ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। ठीक है, जिसको हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो जब उन्होंने पंचांग बनाया, उसकी मदद से उन्होंने बहुत एग्जैक्ट टाइम, ये मतलब इस चीज़ को बताने के लिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगेगा, बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि वो पंचांग बना चुके थे तब तक। ठीक है, दे ऑल्सो न्यू दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मतलब एक तरीके से सोलर सिस्टम की ना उनको प्रॉपर अच्छे से जानकारी थी, क्योंकि देखिए
जो ये हमारा रेवोल्यूशन और रोटेशन है अर्थ का, मून का जो रेवोल्यूशन है अर्थ के इर्द गिर्द, ये सारी चीज़ की जानकारी उनको थी, ठीक है। दे ऑल्सो ट्राइड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलकुलेट किया, ट्राई किया कैलकुलेट करने का रोटेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उन्होंने इवन इतना ट्राई कर लिया कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है उनका सन से डिफरेंस कितना है, ठीक है, डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है। द रिजल्ट ऑफ देयर कैलकुलेशन आर ऑलमोस्ट द सेम एज दोज नाउ डिराइव्ड फ्रॉम मॉडर्न मेथड्स। मतलब अभी भी तो हम यही कैलकुलेट करते हैं आजकल भी कि जो है कितना मेजर डिफरेंस है। साइंटिस्ट हमारे जो भी हमारे मिशंस चलते हैं वो बहुत सारे ये भी है कि हम सन से कितनी दूरी पे हैं और बॉडीज़ कितनी दूरी पे हैं, या फिर हम मून से कितनी दूरी पे हैं। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस का लगभग सेम ही जो है रिजल्ट आया था जो हमारे उस टाइम पे लोगों ने कैलकुलेट किया था, एस्ट्रोलॉजर्स ने, ठीक है। तो ये थे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ठीक है। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।